सर, राष्ट्र के अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जगहों से अभी हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले, जिसमें सूफी संत, इंटेलेक्चुअल, मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिला जो बहुत हाई प्रोफाइल था। और हमने माननीय राजनाथ सिंह जी को इस सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश भी पहुंचाया कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश उनके पीछे खड़ा है। तो हमने इसी से प्रेरणा लेकर के हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम एक नई पहल करें और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा है। जो मॉडर्न बना रहे हैं, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ से हम एक आगाज़ करें अच्छी चीज़ का कि हम अपने बच्चों को सिंदूर के सफल ऑपरेशन की गाथा को बच्चों को अवगत कराएं, ताकि वो कल इस गाथा को, जब शूरवीरों की गाथा को वो सुनेंगे तो पाकिस्तान का वो चरित्र जो गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, अधार्मिक है, वो उनके सामने आएगा। इसलिए कि जो 22 अप्रैल को जो हमारे निहत्थे बहनों, हमारे निहत्थे भाइयों को, हमारी बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कृत्य उस पाकिस्तान का है। उसका नाम पाकिस्तान नहीं, नापाकिस्तान होना चाहिए। उसने ईश्वर के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। खुदा कहता है, ईश्वर खुदा गॉड के अगर तुमने किसी एक इंसान को फमन कतल नफ्सन बिगैर हक़्क़िन औ फसादिन फिल अर्ज़, तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और उसने हमारे निहत्थे भाइयों को कत्ल किया। और फिर जो आर्मी चीफ की जिहालत सामने आती है, वो एक कहता है कि हम टू नेशन थ्योरी की बात को आगे बढ़ाता है। हमने 1947 में उसे रिजेक्ट किया था। हम टू नेशन नहीं है। टू नेशन, दो कौमें अलग अलग नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक नरो नारी की संतान है। कुरान फिर कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्य व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम उत्तराखंड राज्य से ये पहल कर रहे हैं कि अपने मदरसों के अंदर इस शूरवीरों की गाथा को हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह से हमारी सेना ने उनके नापाक जगहों पे जाकर के हमने उन्हें नेस्त नाबूद किया है, जहां आतंकवादी पल रहे थे। आज जरूरत है इस चीज की कि हर घर के अंदर हम इन गाथाओं को पहुंचाए। तो हमने इसकी शुरुआत मदरसों से की है। हम उस सिलेबस में उसे शामिल करेंगे। सिलेबस से नहीं, सुबह में जो हमारी असेंबली होती है उसमें भी हम 2-2, 3-3 मिनट का चैप्टर बना करके हम उन्हें अवगत कराएंगे, ताकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्र अगर नहीं है तो ना धर्म है, ना धर्माचार्य हैं। अगर देश कमजोर होगा तो हम सब कमजोर हैं। इसलिए अपने देश को मजबूत रखना है। एक देश श्रेष्ठ देश। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं। और 60 साल के अंदर इन विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया, इसीलिए कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। आज मुसलमानों ने तय किया है कि हम विकास की धारा में शामिल होकर के अपने बच्चों का भी विकास करेंगे और अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे। और नापाक पाकिस्तान को, उसकी हरकतों के बारे में हम मदरसों के बच्चों से शुरुआत करेंगे कि ये नापाक लोग हैं, इन्होंने कुरान का भी उल्लंघन किया है, ईश्वर का भी उल्लंघन किया है। इन्हें किसी तरह से भी आप इस्लामिक तौर से नहीं मान सकते। ये मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ। ये कब से सिलेबस में जोड़ा जाएगा? ये 2025 और 2025 से हम शुरू कर देंगे इसे कि, और ये तो हम अभी इस पे एक ऑर्डर निकाल के हम जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व के अंदर हम उन्हें आधुनिक एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि ये जिस तरह से मेन स्ट्रीम से जुदा किया था आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा करके, आज वो खौफ निकल रहा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में सारा देश जो है शामिल होकर के आगे बढ़ रहा है। हम प्रधानमंत्री को भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपने उन्हें सबक सिखाया और अपनी सेनाओं के ऊपर हमें गर्व है। हम अपनी सेनाओं को भी सलाम करते हैं। ये कौन सी क्लास से कौन? ये हमारी प्राइमरी सेक्शन से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, जो सीनियर सेकेंडरी होता है, तहतानिया प्राइमरी कहलाता है, और फोकानिया जो है वो जूनियर हाई स्कूल, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलाता है आलिया। तो इन सारे बच्चों को हम इस चीज़ों से अवगत कराएं। एनसीईआरटी हमारे बच्चे पहले ही से पढ़ रहे हैं।